हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जीडीपी है क्या और जीडीपी को कैसे इवेल्युएट करते हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। ये सब के बारे में आज को आपको बताऊंगा। तो पहले जान लेते हैं जीडीपी क्या है। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी मीन्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज आई। इसको हम लोग कई जगह देखते हैं I.E. इसका मतलब होता है दैट इज those that are bought by the final user produced in a country in a given period of time। यानी कि जीडीपी का मतलब यही होता है मॉनेटरी वैल्यू। किसकी मॉनेटरी वैल्यू? फाइनल गुड्स और सर्विस, यानी कि जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जाती हैं प्रोड्यूसर के द्वारा और उसको परचेस कर लेते हैं जो कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूमर होते हैं, जो बेचने के लिए ख़रीदते नहीं हैं, वो अपने यूज करने के लिए ख़रीदते हैं, वो होते हैं हमारे फाइनल कंज्यूमर। यानी कि जो फाइनल यूजर हैं, फाइनल कंज्यूमर हैं, वो जिस भी गुड्स और सर्विसेज को परचेस करते हैं और उस गुड्स और सर्विसेज को कंट्री में प्रोड्यूस किया गया है और उसके टोटल कर दिया जाए तो उसे कहते हैं हम जीडीपी। यानी कि जितने भी प्रोडक्ट और सर्विस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कंट्री में, उसकी टोटल वैल्यू को हम कहते हैं, मॉनेटरी वैल्यू को, जीडीपी। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि कुल घरेलू उत्पादन। यानी कि कंट्री में जितना भी उत्पादन किया जा रहा है, जितने भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू, उसकी यानी कि मनी में, करेंसी, हमारी जो करेंसी है उसको उसके फॉर्म में देखा जाए तो कितनी है, उसे हम कहते हैं जीडीपी। जीडीपी इज़ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है टाइम में, या तो वो 3 महीना, 4 महीना, 1 साल में जितना भी प्रोडक्शन किया गया है उस टोटल प्रोडक्शन को हम कहते हैं देश की जीडीपी। या तो फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, कंज्यूमर्स के द्वारा, देश में जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उनके द्वारा जिस भी प्रोडक्ट को परचेस किया गया है और उसको परचेस करने में जितना खर्चा किया गया है, तो देश में जितने लोग हैं कुल जितने लोग हैं उनके द्वारा कितना खर्चा किया गया है प्रोडक्ट को परचेस करने में, उसको टोटल कर दिया जाए तो आ जा सकती है जीडीपी। जैसे कि देश में 1 बिलियन लोग हैं, उनके द्वारा जितना खर्चा किया गया है पूरा टोटल कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं देश की जीडीपी। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, कंट्री की जीडीपी कितनी है उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर, मतलब कि खर्च। देश में कितना खर्च किया जा रहा है, जितना खर्च होगा उतनी ही हमारे देश की जीडीपी होगी। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सपेंस ऑफ द पीपल। यानी कि क्या है? ये एक्सपेंस की वैल्यू है किसकी? पीपल की। मतलब देश में जितने लोग रह रहे हैं उनके द्वारा जितना भी एक्सपेंस किया गया है उसकी वैल्यू है विथ इन द कंट्री के अंदर, टू परचेज देयर प्रोडक्ट्स एंड कंट्रीज नेट एक्सपोर्ट्स टू अदर कंट्रीज। यानी कि कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं उनके द्वारा प्रोडक्ट को परचेस करने में जितना भी खर्च किया गया है और कंट्री के द्वारा एक्सपोर्ट करने में, मतलब कि दूसरे देश में सामान भेजने के लिए जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया है और प्रोड्यूस करने में जितना खर्चा आया है उसको जोड़ दें। यानी कि कंट्री में जितने लोग रहते हैं उनके द्वारा किया गया खर्चा और कंट्री के बाहर प्रोडक्ट भेजने के लिए जो प्रोड्यूस किया गया प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए जितना खर्चा हुआ है, दोनों जोड़ दिया जाए तो हमारे देश की जीडीपी हो जाएगी। और ये कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड। सेकंड मेथड आता है इनकम। इनकम के द्वारा हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि देश की, किसी भी देश की जीडीपी कितनी है। दिस इज द सम टोटल ऑफ इनकम विच इज अर्नड बाय, क्या है ये? एक टोटल है इनकम, यानी कि देश में जितने लोग रहते हैं उनकी इनकम का टोटल है। दिस इज द सम टोटल ऑफ इनकम विच इज अर्नड बाय द इंडिविजुअल एंड बिजनेसमैन एंड इट इज आल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम। यानी कि जो देश में जितने भी लोग इंडिविजुअल पर्सन हैं, जितनी भी फैमिली हैं, उनके द्वारा उनके घर में कितनी इनकम आती है और बिजनेसमैन लोग कितना कमाते हैं, उनकी इनकम को टोटल किया जाए तो देश की जीडीपी निर्धारित की जा सकती है और इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। थर्ड मेथड है प्रोडक्शन, यानी कि देश में कितना प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जा रहा है, कितने वस्तुएं बनाई जा रही हैं और उनको प्रोड्यूस करने में कितना रॉ मटेरियल परचेस किया जा रहा है, कितना कॉस्ट लगाया जा रहा है, उसको
टोटल किया जाए तो देश की जीडीपी मिल जाती है। दिस इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट हैं देश में उसकी मार्केट वैल्यू है विच इज़ प्रोड्यूस विथ इन द कंट्री, यानी कि कंट्री में जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू को हम कहते हैं जीडीपी। और ये मेथड कहलाता है प्रोडक्शन मेथड, यानी कि यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि कंट्री में कितने प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं और उसकी मार्केट प्राइस क्या है। उनकी मार्केट प्राइस को हम टोटल कर देते हैं तो हमें पता चल जाती है कि देश के जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितनी है, क्योंकि उससे पता चलता है देश में कितने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। अब जैसे देखें कि अगर 1000 प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और उनकी मार्केट प्राइस क्या है 70 रुपये, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 70,000 आएगा। मतलब कि जो 70,000 होगा वो हमारी देश की जीडीपी कहलाएगी, क्योंकि कंट्री के अंदर 1000 प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और इसकी मार्केट प्राइस, एक की मार्केट प्राइस कितनी है 70, एक प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस है 70, तो 1000 प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस हो जाएगी 70,000, तो यही हमारे देश की जीडीपी कहलाएगी। अब हम बढ़ते हैं कि जीडीपी के टाइप्स कितने, जीडीपी होती कितने प्रकार की हैं। तो पहले आती है रियल जीडीपी, दूसरी है नॉमिनल, तीसरी एक्चुअल और चौथी है पोटेंशियल जीडीपी। रियल जीडीपी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन करेक्टेड जीडीपी, क्योंकि रियल जीडीपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देश में जितने भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनके प्राइस को, यानी कि अगर 100 प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, एक प्रोडक्ट की प्राइस 10 है तो कितना टोटल होगा 1000, यानी कि देश में जितने प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और पर प्रोडक्ट प्राइस दोनों को मल्टीप्लाई किए जाएं तो जितना हमें वैल्यू मिलती है वो कहलाती है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी में हम क्या इन्फ्लेशन ध्यान में नहीं देते हैं, यानी कि देश में कितनी भी महंगाई चल रही हो, हम किसी बेस ईयर मान लेंगे, जैसे 2018 हमने मान लिया, उसमें 20 रुपये थी उस प्रोडक्ट की प्राइस, तो हम 2020 में जब जीडीपी की गणना करेंगे तो हम 100 प्रोडक्ट के लिए हम 20 रुपये ही प्राइस रखेंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी 2000, तो 2000 जो होगी हमारी रियल जीडीपी कहलाएगी। क्योंकि अगर मान लो 2020 में उस प्रोडक्ट की प्राइस 40 रुपये हो गई होगी तो जीडीपी हमारी जो होगी वो बढ़ जाएगी, बल्कि हमारी रियल जीडीपी क्या होगी इन्फ्लेशन के बिना, वो होगी हमारी रियल जीडीपी क्या होगी 2000। अब जैसे देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है, जितने क्वांटिटी बनाई गई हैं उसके प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाए, और मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। जैसे कि हम 2018 में जीडीपी की गणना कर रहे हैं, हमने प्रोडक्ट बनाया कितने 90 प्रोडक्ट बनाया और उसकी प्राइस थी 10 रुपये, तो हमारी जीडीपी हो जाएगी 900। और वहीं हम लोग 2019 में जीडीपी की गणना करें और प्रोडक्ट हमने बनाया 90 ही, यानी कि हमने प्रोडक्ट केवल 90 ही बनाया, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से पर प्रोडक्ट प्राइस क्या हो गई इंक्रीज हो गई, मान लो 20 प्रोडक्ट बनाए तो हमारी जो जीडीपी हो जाएगी वो 1800 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारी जीडीपी क्या हुई है ग्रोथ की है। लेकिन असल में देखें तो क्या होती है, जीडीपी कब ग्रोथ करती है, जब देश का उत्पादन बढ़े, यानी कि देश की जब प्रोडक्शन में ग्रोथ होती है तब देश की जीडीपी में भी ग्रोथ होती है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन है 90 ही है, 2018 में हमने 90 प्रोडक्ट बनाया है, 2019 में भी हमने 90 प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन इन्फ्लेशन महंगाई की वजह से जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है, और प्राइस की इंक्रीज होने से यहाँ पे जीडीपी में भी क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है, और और ये हमारी रियल जीडीपी नहीं कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्लूड है, इन्फ्लेशन को हमने शामिल किया है, और इस वाली जीडीपी को हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, ये कहलाती है नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अब जब हम बेस मान लिए कि हम 2018 के प्राइस को हम बेस प्राइस मान लिए, यानी कि 10 रुपये, और 2019 में हमने बनाया केवल 70 प्रोडक्ट, यानी कि हमने 2018 में 90 प्रोडक्ट बनाया था, पर प्रोडक्ट प्राइस थी 10 रुपये, लेकिन 2019 में हमने 70 प्रोडक्ट बनाया और उसकी प्राइस थी 10 रुपये, यानी कि हमने क्या मान लिया 2018 की प्राइस को बेस प्राइस मान लिया। तो अब हमारी क्या होगी जीडीपी 700, यानी कि 2018 की तुलना में हमारी जीडीपी क्या है 200 कम है, तो ये जो 700 है ये हमारी रियल जीडीपी कहलाएगी, क्योंकि इसमें हमने अपनी जो इन्फ्लेशन है महंगाई को उसको इंक्लूड नहीं किया। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारी जो जीडीपी है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी हमेशा कम ज़्यादा होती रहती है। जब देखो इन्फ्लेशन होती है यानी कि महंगाई बढ़ जाती है तब क्या होती है नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से ज़्यादा आ जाती है, यानी कि पिछले साल की जो जीडीपी है उससे ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब हम लोग रियल जीडीपी की गणना करते हैं और उस समय जो बेस प्राइस है वो उतनी ही रहती है, दोनों साल में जो
प्राइस है वो सेम है, तो हमारी नॉमिनल जीडीपी से कम आती है रियल जीडीपी। अब जैसे हम देखें इन इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के समय जीडीपी क्या होती है। महंगाई के समय मान लो हमने 2012 में जीडीपी की गणना की, 70 प्रोडक्ट बने और प्राइस थी 10 रुपये, तो 700 आई। और 2013 में गिने 70 प्रोडक्ट था, लेकिन प्राइस क्या हुई, इन्फ्लेट कर गई, मतलब कि महंगाई बढ़ गई, तो हमारी प्राइस वो जो जीडीपी है वो 1400 हो जाएगी। यहाँ पे जीडीपी में अंतर कैसे आ रहा है, प्राइस के बढ़ने से। 700 जीडीपी का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ये किसकी वजह से आया है, प्राइस की वजह से। अब देखो इन डिफ्लेशन यानी कि जब प्राइस कम हो जाती है। 2012 में देखें अगर 70 प्रोडक्ट हमने बनाया और 10 रुपये से, तो हमारी जो जीडीपी होगी वो 700 हो जाएगी। 2013 में देखें 70 प्रोडक्ट बनाए, लेकिन जो प्राइस थी वो कम हो गई, 5 रुपये हो गई, तो हमारी जो जीडीपी होगी वो घट जाएगी। यानी कि डिफ्लेशन के समय में हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी मतलब जिसमें महंगाई शामिल हो। महंगाई किस में शामिल है, इसमें जब हम जीडीपी की गणना कर रहे हैं महंगाई यहाँ पे शामिल है, तो ये क्या होगी, नॉमिनल जीडीपी होगी। ये क्या है, नॉमिनल जीडीपी। और यहाँ पे हमने महंगाई को शामिल नहीं किया, यहाँ पे क्या हुई है, डिफ्लेशन आई है। यानी कि जब इन्फ्लेशन होती है तब नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से ज़्यादा होती है, क्योंकि जब रियल जीडीपी हम इस वर्ष में निकालें 2012-13 में, रियल जीडीपी जैसे मान लें हम यहाँ पे बेस 2012 की प्राइस को 10 और प्रोडक्ट है 70, मतलब कि 700 प्रोडक्ट उतने ही बने हैं 2013 में भी, और 2012 में भी प्रोडक्ट उतने ही बने हैं, तो हमारी जीडीपी जो आएगी वो सेम ही आएगी। यानी कि रियल जीडीपी यहाँ पे क्या है, 700 आएगी, लेकिन नॉमिनल जीडीपी मतलब महंगाई की जीडीपी निकाले तो 1400 आएगी। यानी कि जब महंगाई बढ़ती है तब हमारी नॉमिनल जीडीपी 1400 और रियल जीडीपी 700 से ज़्यादा आती है। लेकिन जब महंगाई कम हो जाती है, प्राइस जो है वो प्रोडक्ट की कम हो जाती है, तो उस समय जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है, मतलब कि जिसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इंक्लूड है, यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन है, तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है ये 350, ये क्या है, हमारी नॉमिनल जीडीपी कम है रियल जीडीपी से। अगर रियल जीडीपी हम निकालें, यहाँ पे जो प्रोडक्ट 2012 में था 70 था और प्रोड्यूस भी किया हम, वो प्राइस क्या थी 10 रुपये, तो हमारी जीडीपी थी 700। 2013 में अगर देखें बेस प्राइस 2012 की मान के 70 गुणे 10, तो क्या होगी, जो रियल जीडीपी होगी वो 700 होगी। यानी कि रियल जीडीपी 700 आई, लेकिन नॉमिनल जीडीपी क्या है, 350, जो क्या है, कम है। यानी कि डिफ्लेशन के समय नॉमिनल जीडीपी कम होती है रियल जीडीपी से, और इन्फ्लेशन के समय रियल जीडीपी ज़्यादा कम होती है नॉमिनल जीडीपी से। तभी यहाँ मैंने लिखा इन इन्फ्लेशन, महंगाई के समय रियल जीडीपी विल बी लेस देन नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होगी, नॉमिनल जीडीपी से कम, और डिफ्लेशन में रियल जीडीपी विल बी हायर देन नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होगी, नॉमिनल जीडीपी से ज़्यादा होगी। और अगर हम बात करें एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी की, एक्चुअल जीडीपी का मतलब है जितनी कंट्री है उसमें जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया है, टोटल प्रोडक्ट को हम जोड़ देंगे तो हमारी एक्चुअल जीडीपी आ जाएगी। और पोटेंशियल जीडीपी मतलब हम अगर पोटेंशियल ऐसे संभावना करें कि हमारे पास इतने लेबर फोर्स हैं, इतने वर्कर्स हैं, इतनी पूंजी है, इतना रॉ मटेरियल्स है, ये सबको मिला के हम इतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो कंट्री में इतना प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, तो इसको हम कहते हैं अनुमान लगाना। इतना हम अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ इतनी अनुमान से जीडीपी होगी हमारी कंट्री की, तो इसे हम कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी। और पोटेंशियल जीडीपी कई बातों पे निर्भर करती है। हम जैसे इस बात पे, इसके अंदाज से हम अंदाज लगा रहे हैं कि हमारे देश की जो कंट्री है उसकी इतनी जीडीपी होगी, तो वो कई बातें होती, जैसे कि कैपिटल स्टॉक, यानी कि हमारे पास कितना कैपिटल पड़ा है, कितनी पूंजी है, हम कितनी पूंजी लगा के हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। पोटेंशियल लेबर फोर्स, यानी कि जितने भी मजदूर हैं उनकी क्षमता क्या है, वो कितना प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक दिन में, एक महीने में कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। द लेवल ऑफ लेबर एफिशिएंसी, यानी कि जो वर्कर हैं उनकी क्षमता, उनकी एफिशिएंसी, वो कितना अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, कितनी जल्दी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इन बातों पे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हाँ हमारे देश में इतना प्रोडक्ट बनाया जाएगा, और इसके अनुसार से हमारी क्या होगी, देश की जीडीपी होगी।
और इसे हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से कितना ज़्यादा है, कितने परसेंट ज़्यादा है। इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। और यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी थी 400, रियल जीडीपी 200, अब मल्टीप्लाई 100 तो आया 200। मतलब 200% क्या है, नॉमिनल जीडीपी, यानी कि रियल जीडीपी से 100% ज़्यादा है। और रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में हमेशा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन इंक्लूड करते हैं। डिफ्लेशन मतलब कभी महंगाई बढ़ी, प्राइस बढ़ी, कभी प्राइस घटी, तो उसके कारण नॉमिनल जीडीपी कम ज़्यादा होती रहती है रियल जीडीपी से। और रियल जीडीपी हमेशा इक्वल आती है, मतलब कि एक्चुअल प्राइस होती है, एक्चुअल जीडीपी बोल सकते हैं। और नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से ज़्यादा हो जाती है जब इन्फ्लेशन आता है, महंगाई बढ़ती है तो नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा हो जाती है। इसके कारण जो रियल जीडीपी है वो कम हो जाती है। और जब डिफ्लेशन आता है, जब प्राइस घट जाती है, उस समय का जो टाइम पीरियड होता है, उस समय रियल जीडीपी कम हो जाती, मतलब ज़्यादा हो जाती है, नॉमिनल जीडीपी कम हो जाती है। पूरी वीडियो देख लो, और आपको कुछ समझ में ना आए मुझे कमेंट करो, मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।